आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों का पुनर्वास और मंत्रिमंडल की बैठक। झारखंड समेत पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के तहत कोविड संक्रमण के दौरान अपने अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए पिछले दिनों एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में पुनर्वास से संबंधित एक गीत प्रस्तुत किया गया। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से जो अनाथ बच्चे हैं उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूं तो मैं ऐसे अनाथ बच्चों से, अनाथ लोगों से, बूढ़े बुजुर्ग जो बिल्कुल अकेले हैं उनसे, विधवा महिलाओं से, विधुर पुरुषों से, परित्यागता महिलाओं से और ऐसे अनेक लोगों से मेरी ना जाने कितनी मुलाकात हुई, ना जाने कितने हम उन लोगों के करीब रहे हैं। मैं आंकड़ा नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं लगभग इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द हम लोगों का समय गुजरता है। आज ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। इस विषय में मेरा एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा है। इसलिए जीवन और जीविका को मैं बहुत गंभीरता से हमेशा मैंने लेने का प्रयास किया है। आज एक ऐसा वक्त से हम गुजर रहे हैं जो पूरा दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है और झारखंड जैसे पिछड़े के लिए तो ये एक ऐसी चुनौती है कि हम सही तरीके से इस चीज को नहीं देख पाएंगे, उसको कर पाएंगे तो शायद ऐसे आपदा से निपटना और इससे गुजरने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही कठिन होगा। विलेज लेवल में डेथ ऑडिट करने का भी निर्णय हमने लिया है। कई ऐसे विधवा महिलाएं हैं, विधुर पुरुष हैं जो अपने बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करता है, तो हमने वहां के जो अनाथ बच्चे हैं उस विधवा महिला को ही सौंपने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उस बच्चे की जितनी भी खर्च होगी वो सरकार उठाएगी और उस विधवा महिला या विधुर पुरुष है उसको भी एक इंसेंटिव के रूप में सरकार देने के लिए कार्य योजना हमने बनाने के लिए कहा है, ताकि उस बच्चे को उस गांव के माहौल से और उसके सामाजिक माहौल से, जब चूंकि वो बच्चा है उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं है, जब तक वो जड़ ना मजबूत हो तब तक उसको हम उसी के परिवेश, उसी के सामाजिक संरक्षण में रखने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। और शायद अगर हम ऐसे पंचायत लेवल में, गांव के लेवल में ऐसे लोगों की पहचान कर पाए जो अपने बच्चे के साथ, एक बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करता है, तो दूसरा बच्चे को भी वो अपना रख सकता है अगर उसको सरकार मदद करे। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। हम लोगों ने कई बच्चियों को दूसरे राज्यों से रेस्क्यू भी किया है। आज इसे भी कम करने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। इसके तहत हमने विभाग में पुलिस अधिकारी, वरीय पदाधिकारियों के साथ हमने बात किया है कि आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के राज्य के अंदर महिला एसपीओज का गठन हम करें, ताकि हमको गांव के अंदर की आंतरिक गतिविधियों के विषय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर हमारी सूचनाएं हमें मजबूती से मिल सके। वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि संक्रमण महामारी के इस दौर में अनाथ हुए 208 बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया गया है। सारा विश्व सदी की त्रासदी से गुजर रहा है। समाज के सभी वर्ग इसकी पीड़ा झेल रहे हैं। हम सभी ने कुछ न कुछ खोया है। आज मानवता के अस्तित्व का संकट है। इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पीड़ित एक ऐसा वर्ग है अनाथ बच्चों का, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को या अपने कमाने वाले अभिभावक को खोया है। इन बेबस बच्चों के बारे में पूरे देश में एक जागरूकता फैली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों का तथा नागरिक समाज एवं स्वयंसेवी संस्थानों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। इस पुनीत कार्य में झालसा ने माननीय मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन पर 31 मई 2021 को प्रोजेक्ट शिशु का विमोचन किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के निरंतर एवं सक्रिय सहयोग से अनेकों अनाथ बच्चों की पुनर्वास की जा रही है। महर्षि वेद व्यास का कथन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम।
इस शिशु अभियान में आज एवं अब तक 208 से ज्यादा ऐसे अनाथ बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया गया है। ऐसे और लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को भी शीघ्र ही झालसा और सरकार के शिशु अभियान का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12C एवं ई के तहत बच्चे एवं ऐसे लोग जो महामारी से पीड़ित हैं वो विधिक सेवा के लाभुक हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन घोषित करती है। नालसा ने बच्चों के वास्ते एक योजना को 2015 में स्वरूप दिया है। उसी प्रकार नालसा की आपदा पीड़ितों के वास्ते योजना भी बनाई गई है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कारा रेगुलेशन तथा दत्तक नियमावली के अंतर्गत अनाथ बच्चों का एडॉप्शन करने की प्रक्रिया निर्धारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMW 4/20 में 15/12/2020 तथा 28/5/2021 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया है। झारखंड सरकार ने फॉस्टर केयर तथा स्पॉन्सरशिप निर्देशावली बनाई है। समेकित बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में विस्तार से गाइडलाइंस दिए हुए हैं। इस अभियान का उद्देश्य है प्रथम उन बच्चों को खोजकर चिन्हित करना जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले अभिभावक को खोया है। दूसरा, उन बच्चों को उनके रिश्तेदार जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा, मामा, चाची इत्यादि के साथ पारिवारिक माहौल में रखने की व्यवस्था करना यदि वह इच्छुक है। यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एडॉप्शन की आवश्यकता है तो उनको एडॉप्शन के लिए CWC से डिक्लेयर कराना कि वो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन है। तृतीय, ऐसे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं संपूर्ण पुनर्विकास योजना से जोड़ना तथा उन बच्चों को सतत देखभाल, निगरानी में रखना ताकि उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए एवं उनके पालन पोषण एवं पढ़ाई की मॉनिटरिंग करना जब तक वह 18 वर्ष के न हो जाए। प्रोजेक्ट शिशु अभियान हर बच्चे के संबंध में इन 4 चरणों से गुजरता है। पहचान, दूसरा वैधानिक प्रक्रिया जिसमें हर तरह के पेपर वर्क किए जाते हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चे को प्रस्तुत किया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के बाद उन्हें विभिन्न योजनाओं से लिंक किया जाता है। समेकित पुनर्विकास, इसके अंतर्गत आवासीय या डे स्कूल में दाखिला, स्पॉन्सरशिप, आवास, निःशुल्क विद्युत, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जैसे चापाकल, खेलकूद का सामान, स्वास्थ्य जांच, छात्रवृत्ति, बैंक में अभिभावक के साथ संयुक्त खाता, कौशल विकास आदि। और अंत में इनकी निरंतर खोज खबर ताकि इन्हें पूरी तरह से इनके मेजर एडल्ट होने तक इनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में जनहित से जुड़े कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित जो नीति है उसमें संशोधन का प्रस्ताव था। झारखंड राज्य के NPS कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 14% राशि निर्धारित करने के संबंध में जो सरकारी अंशदान 10% था उसे केंद्र सरकार द्वारा 31/1/2019 के प्रभाव से 14% किया गया था। उसी अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी जो सरकारी अंशदान है उसे 14% किया गया है जो कि 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य। Thank you.